जब आप रात को आसमान की तरफ देखते हैं तो आपको बहुत सारे स्टार्स दिखाई देते हैं, लेकिन क्या आपने कभी इन स्टार्स की हकीकत जानने की कोशिश की है? आसमान में इतने स्टार्स हैं कि मैं सबको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन एक ऑब्जेक्ट है जो रात को आसमान में बिल्कुल साफ दिखाई देता है, जिसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। जब आप मगरिब के बाद या मई के आखिर पर मगरिब वाली साइड पर आसमान की तरफ देखोगे तो एक स्टार आपको बहुत ज्यादा रोशन दिखाई देगा। ऐसा लगता है जैसे ये आसमान का सबसे रोशन स्टार है और ये बहुत ज्यादा बड़ा है, जो चांद के सामने दिखाई देता है। असल में ये कोई स्टार नहीं है बल्कि एक सियारा है, जिसे जहन्मी सियारा भी कहते हैं। इसका नाम वीनस है, जिसके बारे में आपने ऑलरेडी सुना होगा। ये हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा और जमीन का करीबी सियारा है। साइंसदानों की एक तहकीक के मुताबिक करोड़ों साल पहले इस सियारे पर समुंदर और जंगलात मौजूद थे और इसके पास मैग्नेटिक फील्ड मौजूद थी, जो सूरज से आने वाली सोलर वीनस को वीनस तक आने नहीं देती थी। लेकिन कुछ साइंसदानों के मुताबिक वीनस का एक चांद था जो इससे टकरा गया, जिससे वीनस की मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गई। सोलर विंड सीधी जमीन तक आने लगी, जिससे वीनस का पानी भाप बनकर उड़ गया और अब वहां लावे का समुंदर और तेजाब की बारिश होती है, जिससे वीनस बहुत ज्यादा खौफनाक सियारा बन जाता है और ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म सियारा है। इसका टेम्परेचर 464 डिग्री है। अब यहाँ सवाल आता है कि आखिर इसका टेम्परेचर इतना ज्यादा क्यों है? आप ये जानकर बहुत ज्यादा हैरान होंगे कि ये सियारा सूरज के हैबिटेबल जोन में आता है। असल में हैबिटेबल जोन के 3 पॉइंट होते हैं, एक स्टार्टिंग पॉइंट, एक मिड पॉइंट और एक लास्ट पॉइंट। वीनस हैबिटेबल जोन के स्टार्टिंग पॉइंट पर मौजूद है, जमीन मिड पॉइंट पर मौजूद है और मार्स सूरज के हैबिटेबल जोन के आखिरी पॉइंट पर मौजूद है। लेकिन फिर भी इसका टेम्परेचर हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद सभी सियारों से बहुत ज्यादा है। असल में इसका एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा डेंस है। ये इतना ज्यादा डेंस है कि इसके अंदर हला से या जमीन से देखना बहुत ज्यादा मुश्किल है। यहाँ बहुत ज्यादा गहराई में घने बादल मौजूद हैं, जिन्होंने वीनस की सरफेस को पूरी तरह से ढका हुआ है। इसीलिए नासा ने इसकी सरफेस के बारे में जानने के लिए रेडार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इसका एक 3D मैप बनाया। और ये वो वक्त था जब इंसान पहली बार घने बादलों के नीचे वीनस की सरफेस को देख रहा था, जिससे पता चला कि यहाँ पर पानी का नामो निशान नहीं है। यहाँ चारों तरफ वोल्केनोस मौजूद थे, जिनसे लावा निकल रहा था और यहाँ पर अर्थक्वेक्स भी बहुत ज्यादा आते हैं, जिसकी वजह से यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ, जिससे वीनस पर ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा हुआ। इसी इफेक्ट की वजह से सूरज की गर्मी वीनस के अंदर तो आती है, लेकिन इसे बाहर नहीं जा पाती और ये अमल कई करोड़ों सालों से हो रहा है, जिसकी वजह से वीनस के अंदर इतनी ज्यादा गर्मी जमा हो चुकी है कि इसका टेम्परेचर 464 डिग्री तक पहुंच गया, जिससे ये सियारा हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म सियारा बन जाता है। ये टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि अगर आप वहां जाकर रहोगे तो आप जल जाओगे। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इस सियारे पर सूरज मगरिब से निकलता है। असल में हमारे सोलर सिस्टम में सभी सियारे एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, जिसकी वजह से सभी सियारों पर सूरज मशरिक से निकलकर मगरिब में ग्रुप होता है, लेकिन वीनस उल्टी डायरेक्शन में घूमता है, जिसकी वजह से साइंसदानों के मुताबिक यहाँ सूरज मगरिब से निकलता है। यहाँ पर एक पहाड़ मौजूद है जिसका साइज माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा बड़ा है। यहाँ हर तरफ लावे की नदियां बहती हैं और तेज बारिश होती है, जिसकी वजह से इसे जहन्मी सियारे का नाम दिया गया है, जिसको आसमान में देखा जा सकता है। इसके बाद बात करते हैं इन तीनों स्टार्स की, जिसे ओराइन कॉन्स्टेलेशन की बेल्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये ओराइन कॉन्स्टेलेशन के बिल्कुल सेंटर में मौजूद है। इनमें पहले स्टार का नाम अल-नीटक है, दूसरे स्टार का नाम अल-नीलम है और तीसरे स्टार का नाम मिंटाका है। सबसे पहले बात करते हैं अल-नीटक स्टार की। ये स्टार हमारी जमीन से 1262 लाइट ईयर दूर मौजूद है और इसका टेम्परेचर 29,226 डिग्री है। साइज में ये स्टार हमारे सूरज से 20 गुना ज्यादा बड़ा है, यानी इसका साइज 2 करोड़ किलोमीटर है। ये जानकर आपका दिमाग चकरा जाएगा कि ये एक नहीं बल्कि 2 स्टार्स हैं, लेकिन जब आप इसे देखेंगे तो ये आपको सिर्फ एक ही स्टार दिखाई देगा, लेकिन हकीकत में ये 2 स्टार्स हैं। इनमें एक स्टार बहुत बड़ा है और एक स्टार बहुत छोटा है। दूसरे स्टार का साइज कम होने की वजह से ये हमें जमीन से दिखाई नहीं देता। स्टार की उम्र 64 लाख साल है और इसे 1819 में डिस्कवर किया गया था और ये एक ब्लू जायंट स्टार है
जबकि इसका छोटा स्टार एक पिलू सब जॉइंट स्टार है। ये आसमान का 31वां रोशन स्टार है। इसके बाद बात करते हैं नीलम स्टार की। ये स्टार हमारी जमीन से 1344 लाइट ईयर दूर मौजूद है। ये दूरी इतनी ज्यादा है कि रोशनी को भी वहां पहुंचने में 1344 साल लग जाएंगे, लेकिन जमीन से देखने पर यह बहुत करीब दिखाई देता है। इसका टेम्परेचर 27,226 डिग्री है। ये स्टार हमारे सूरज से 32 गुना ज्यादा बड़ा है और इसका डायमीटर 4 करोड़ किलोमीटर है। ये एक सिंगल स्टार है। इसे ब्राइट ब्लू सुपर जॉइंट स्टार भी कहते हैं। स्टार की उम्र 57 लाख साल है। साइंसदान का कहना है कि स्टार पर बहुत तेज हवाएं चलती हैं, जिनकी स्पीड 2000 किलोमीटर फी सेकंड है। इसकी ग्रेविटी हमारे सूरज से 40 गुना ज्यादा है और ये आसमान का 29वां रोशन स्टार है। इसके बाद बात करते हैं मिंटाका स्टार की। ये स्टार हमारी जमीन से 1239 लाइट ईयर दूर मौजूद है और इस स्टार का टेम्परेचर 29,226 डिग्री है। ये स्टार हमारे सूरज से 16 गुना ज्यादा बड़ा है और इसका डायमीटर 2 करोड़ 40 लाख किलोमीटर है। यहाँ भी एक नहीं बल्कि 2 स्टार्स मौजूद हैं। जमीन से देखने पर यह सिर्फ एक ही स्टार नजर आता है, लेकिन वहाँ पर एक नहीं बल्कि 2 स्टार्स मौजूद हैं और इस स्टार का नाम मिंटाका है, जबकि छोटे स्टार का नाम मिंटाका 882 है। ये स्टार हमारे सूरज से 6.5 गुना ज्यादा बड़ा है और दूसरे स्टार का साइज छोटा है, जिसकी वजह से ये हमें जमीन से दिखाई नहीं देता। इसकी उम्र 30 लाख साल है। स्टार को भी पिलू सुपर और पिलू सब जॉइंट स्टार कहते हैं, लेकिन ये तीनों स्टार हमारे सूरज से बहुत ज्यादा बड़े हैं, लेकिन इनकी उम्र हमारे सूरज से बहुत कम है। यानी हमारा सूरज इन तीनों स्टार से 4.5 अरब साल बड़ा है। मिंटाका हमारा सबसे करीबी स्टार है। इसके बाद अल्निटक स्टार और फिर अलनीलम स्टार हमसे दूर हैं। इन स्टार्स के नीचे आपको और स्टार्स नजर आएंगे जो एक स्टार नहीं बल्कि नेबुला है, जिसका नाम ओराइन नेबुला है। इसको हम आसानी से आम आंख से भी देख सकते हैं। इसका शुमार कायनात की सबसे रोशन नेबुला में किया जाता है। यहाँ बहुत बड़े बड़े स्टार्स की फॉर्मेशन होती है। इसके सेंटर में ऐसे स्टार्स के ग्रुप हैं जो बहुत ज्यादा गर्म हैं। ये नेबुला 12 लाइट ईयर तक फैली हुई है और ये हमसे 1344 लाइट ईयर दूर मौजूद है। इसके बाद की स्टार की बात करते हैं। ये कोई स्टार नहीं बल्कि ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सियारा जो जमीन से एक स्टार की तरह दिखाई दे रहा है। कि आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर सच में आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं ऐसी ही एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।